राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा एक इंस्टीट्यूशन है डिजिपथ इंस्टीट्यूशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, जहां पे हम लोग कंप्यूटर सिखाते हैं बच्चों को। मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि केवल हम कुछ बच्चों तक पहुंच पाते हैं, जिसमें कि 100, 200, 500 बच्चे हमारे पास जो आते हैं उन्हीं तक पहुंच पाते हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग डिजिटल दुनिया में सीखें, समझें, अपना काम खुद से करें। उसीलिए आज हमारे चैनल पे हम लेके आए हैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट का सबसे अपडेटेड सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट 365। तो चलिए उसके बारे में कुछ आपको सिखाते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ हम भी सीखेंगे आपके साथ, है ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 है क्या। MS ऑफिस 365 एक क्लाउड बेस्ड प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स बनाना, एडिट करना, डेटा मैनेज करना, प्रेजेंटेशन बनाना, ईमेल कम्युनिकेशन जैसे काम करते हैं। इसमें हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। प्रेफर्ड रहेगा कि आप ऑनलाइन काम करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से एप्लीकेशन आते हैं। तो आप जो बेसिक एप्लीकेशन पढ़ते हैं वो एप्लीकेशन इसमें भी आते हैं, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन ड्राइव, टीम्स, वन नोट आदि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MS वर्ड से। वर्ड ही मैंने क्यों चुना, क्योंकि वर्ड सबसे बेसिकली यूज होने वाला, सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्ड को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन हो गया हमारे सामने वर्ड हमारे पास। तो सबसे पहले इसका इंटरफेस समझते हैं। सबसे ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है वर्ड, है ना। इससे हमको पता चलेगा कौन सा सॉफ्टवेयर है ये फिलहाल यूज में। दूसरा यहाँ एप्लीकेशन का बगल में ऐप लॉन्चर है, जहां से हम दूसरे एप्लीकेशंस को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज हमारे पास पहला ऑप्शन ही दिया हुआ है, क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। मतलब हम कोई अगर ब्लैंक यानी कि सादा पेज लेना चाहते हैं तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। दूसरा उसी के अंदर ऑप्शन है अपलोड अ फाइल। इसका मतलब होता है कोई पुरानी फाइल, जैसे हमारे पास ये बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो इनमें से कोई भी हम ओपन करना चाहें ओपन कर सकते हैं। अगली चीज रेकमेंडेड, यानी कि ये कह रहा है कि आप इनमें का यूज कर लीजिए, जो कि क्रिएट विद टेम्पलेट। टेम्पलेट में रिज्यूम्स, इनवॉइसेस, पेपर रिपोर्ट्स, फ्लायर्स, मीटिंग नोट्स सब कुछ है। जैसे हमारे पास रिज्यूम है बहुत सारे, फिलहाल कुछ बच्चे कैनवा यूज करते हैं, बाकी चीजें यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको GPT का सपोर्ट मिलने वाला है। हम लोग इंटीग्रेशन के साथ सिखाएंगे, तो आपको कैनवा यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है ना। अगर आपकी इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं सिखाया जा रहा है तो आप हमारे वीडियोस देख लो, उसमें क्या है ना। अगर आप पहुंच सकते हो हमारे तक तो आ जाओ, है ना। हमारी इंस्टाग्राम ID भी है डिजिपथ कंप्यूटर्स, वहां पे जाके आप DM कर सकते हैं। तो चलिए, रिज्यूम्स, इनवॉइसेस, पेपर से सारी चीजें आपके पास यहाँ पर दी गई हैं, तो इनको भी यूज कर सकते हो आप। नीचे आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे पास रिसेंट एंड शेयर्ड ऑप्शंस है, जिसके अंदर हमारे पास पुरानी फाइल्स पड़ी हुई हैं जो हमने पहले यूज करी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिएट विद ब्लैंक डॉक्यूमेंट से। बाद में टेम्पलेट और बाकी चीजें भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले क्रिएट विद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। आपका नेट सही से चल रहा हो ये आप जरूर चेक कर लीजिएगा, है ना। तो हमारे पास सबसे ऊपर दिख रहा है डॉक्यूमेंट 4। जहां पे डॉक्यूमेंट 4 लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर हमारे पास टाइटल दिखता है। ठीक है, दूसरा नीचे दिख रहा है फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस। इसको बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं? मेन्यू बार, है ना। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नीचे इसके दिख रहा है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट। अगर आपको ऐसे नहीं नजर आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये आपको दिख रहा होगा, हाँ, फॉन्ट, है ना, क्लिपबोर्ड, बाकी चीजें, इसको बोलते हैं हम लोग रिबन। बच्चों क्या होता है कि जिस भी टैब में होते हैं, इस जो हमारे मेन्यू होता है, ये हमारा मेन्यू बार होता है, इसके अंदर होम टैब, इंसर्ट टैब, इनको हम लोग टैब बोलते हैं। जब ये टैब ओपन करते हैं तो इनके अंदर के ऑप्शंस जो होते हैं उनको हम लोग रिबन में देख पाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। पहला मेन्यू आपको नजर आ रहा होगा फाइल मेन्यू। तो सबसे पहले फाइल मेन्यू की ही बात कर लेते हैं, है ना। फाइल मेन्यू की बात करते हैं सबसे पहले, चलो वही ओपन कर लेते हैं। फाइल मेन्यू जैसे ही ओपन करेंगे, इसके अंदर पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको ऑटो सेव्ड ऑनलाइन टू डॉक्यूमेंट्स। मतलब ये अपने आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट में सेव कर देगा, आप सेव करो या ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। दूसरा ऑप्शन है न्यू। न्यू क्या है? न्यू के अंदर टोटल आते हैं 2 एप्लीकेशन, जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्राउज टेम्पलेट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट तो ऑलरेडी हम लोगों ने ओपन कर रखा है, तो इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। ब्राउज टेम्पलेट का मतलब जैसे अभी हमने पहले देखा था ना, उसके अंदर रिज्यूमे और बाकी चीजों के टेम्पलेट्स दिए हुए थे, तो आप उनका यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आपको करके देखना है तो आप ट्राई कर लीजिए। जैसे कि हमने ब्राउज डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया है, तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे रिज्यूम खुल के आ जाने चाहिए, है ना। तो देखते हैं, ये आ गए हमारे पास। ये बहुत सारे रिज्यूम आ गए, जैसे ATS बोल्ड, क्लासिक और बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। स्टाइलिश रिज्यूम्स आ गए हैं, तो इनका यूज करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज
हम अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला ऑप्शन क्या है, ओपन। ओपन पे रिसेंटली फाइल्स दिखती हैं और बाकी चीजें अगर कुछ और ओपन करना चाहते हो, जो फाइल्स आपके पास पुरानी पड़ी हैं, तो उनको भी हम ओपन कर सकते हैं व्यू ऑल फाइल्स का उपयोग करके। अगर आपके पास सिस्टम के अंदर कोई फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है ओपन फाइल्स फ्रॉम द डिवाइस। इसका उपयोग करके भी हम लोग इस डिवाइस की सारी फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद शेयर ऑप्शन है। शेयर ऑप्शन के अंदर टोटल हमें 4 ऑप्शन दिखते हैं, शेयर विद पीपल, कॉपी लिंक टू दिस डॉक्यूमेंट, एम्बेड दिस डॉक्यूमेंट, मैनेज एक्सेस। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले शेयर विद पीपल, जो कि आपको नॉर्मल किसी भी चीज में नहीं मिलता है, आप डायरेक्टली नहीं शेयर कर पाते हैं, आप प्रिंट निकालते हैं फिर भेजते हैं, वो पुराना तरीका हो गया है। हम लोग यहाँ नए तरीके की बात करते हैं, शेयर विद पीपल। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा, जिसके अंदर आपसे पूछेगा नेम, ग्रुप, ईमेल कुछ है आपके पास, तो डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे ईमेल अपनी इंस्टीट्यूशन की डाल देता हूँ, ये खुद से फाइंड कर लेगा उस ईमेल को। यहां पर आप देख सकते हैं हमारी जीमेल दिख रही है ना। इस जीमेल पे क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करेंगे ऐड हो जाएगी और इसको यहां से हम सेंड कर सकते हैं। दैट्स इट। ये हमें ईमेल डायरेक्ट हो जाएगा, इस डॉक्यूमेंट में जो भी बना रखा होगा वो सारा कुछ है ना। ये देख लीजिए, एवरीवन विद द लिंक कैन एडिट। इसका मतलब होता है हमने जो भी चीजें शेयर की उसको कोई भी एडिट कर सकता है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आपके पास फाइल मेन्यू में ही एक ऑप्शन होता है, शेयर पे ही नीचे मैनेज एक्सेस का। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले कॉपी लिंक टू दिस डॉक्यूमेंट करते हैं। कॉपी लिंक टू डॉक्यूमेंट जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक लिंक जनरेट होकर आ जाता है, इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, देन वी विल फॉरवर्ड इट, है ना। तो इससे हमारी फाइल खुल जाएगी। ओपन शेयर पे ही जाते हैं। एम्बेड दिस डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। एम्बेड का मतलब होता है इस पे कोई भी डॉक्यूमेंट लगा दो। तो अगर इस डॉक्यूमेंट को लगाना है किसी अन्य डॉक्यूमेंट पे, तो हम एम्बेड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक लिंक जनरेट होके हमारे पास आ जाएगा। अगर आप कभी भी ट्राई करेंगे जैसे HTML बाकी करते हैं, तो उसमें SRC का ऑप्शन होता है। तो कोड में अगर आपको लगाना है, किसी वेब पेज पे लगाना है, तो आप इस प्रकार से यहाँ से कॉपी करके इसको लगा सकते हैं। दिखेगा कैसा, तो यहाँ प्रीव्यू आपको दिख जाएगा, हालांकि कुछ बना नहीं है तो सादा दिख रहा है। इसको फिलहाल क्लोज कर देते हैं। अगर आपको लगे स्पीड मेरी थोड़ी सी ज्यादा है तो प्लीज मुझे कमेंट आउट कर दीजिएगा। सबसे पहले हाँ, मैनेज एक्सेस की हम लोगों ने बात करी थी। तो मैनेज एक्सेस जो है, इस पर हम लोग पहले क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन होकर आएगा, जहां पे लिखा होगा कि आप इस डॉक्यूमेंट को किस किस के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो हम पहले स्टार्ट शेयरिंग पर क्लिक ही कर दें। उसके बाद यहाँ पे अपना वही डिजिपथ computers@gmail.com, आप भी हमें ईमेल कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी हो तो। इसको हम लोग यहाँ पे सेंड का ऑप्शन क्लिक कर देते हैं, इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। कर एवरीवन विद द लिंक कैन एडिट, ग्रुप्स एंड फैमिली और बहुत सारी चीजें हैं, लिंक टू। ये लिंक जो बन गए, इनमें हम लोग लगा सकते हैं कि कौन देख सकता है, कौन इसको एडिट कर सकता है। ये सारी चीजें यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं ना। कैन व्यू, कैन चेंज, तो इसको चेंज करके होगा कि मान लीजिए कोई आपका डॉक्यूमेंट ले गया तो वो कम से कम एडिट नहीं कर, जैसे कैन एडिट लगा हुआ है इसमें, तो इसमें एडिट कर सकते हैं इस लिंक को, बट ये लिंक एडिट नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इसमें कैन व्यू का ऑप्शन केवल लगा हुआ है। तो ये चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम फाइल मेन्यू में ही आ जाएंगे। क्रिएट अ कॉपी, सबसे सिंपल बात है, क्रिएट अ कॉपी में कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। क्रिएट अ कॉपी ऑनलाइन और डाउनलोड अ कॉपी, मतलब इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप क्रिएट कर सकते हैं, नहीं चाहें तो, है ना। एक कॉपी इसमें बन जाएगी जो कि ऑनलाइन आपके पास दिखेगी, ठीक है। इसका एक्सपोर्ट, ये भी ऑप्शन बड़े सिंपल हैं, आपको पहले से आने चाहिए, है ना। नहीं आते फिर भी कोई बात नहीं, बिगनर्स के हिसाब से हम बना रहे हैं। डाउनलोड एज PDF, मतलब PDF में डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगला कमेंट्स अगर इसके साथ में है तो वो भी कर सकते हैं, मतलब कमेंट आउट अगर है कुछ भी तो वो भी PDF में बन के आ जाएगा। ओडीटी क्या होता है, तो ओडीटी का मतलब होता है बच्चों, जब हम लिब्रे ऑफिस में कोई काम करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम ओडीटी होता है, तो उस फॉर्मेट में अगर डाउनलोड करना है तो वो भी हो जाएगा। बात रही एक्सपोर्ट टू किंडल, यस किंडल बुक्स, ओ माय गॉड। अमेजॉन में अगर आप डायरेक्ट कोई बुक बना के सेल करना चाहते हैं, ई बुक सेल करना चाहते हैं, तो आप किंडल बुक्स का यूज कर सकते हैं, तो एक्सपोर्ट उस प्रकार से भी हो जाएगा, है ना। अगर किंडल बुक्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करिए, हम आपको अच्छे से बता देंगे, ठीक है। अगली बात आती है प्रिंट। प्रिंट तो आपको पता ही होना चाहिए, प्रिंट हो जाता है डॉक्यूमेंट, उसमें क्या है, आप यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिए और प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद कॉपीज कितनी होनी चाहिए वो आप डाल लीजिए। जैसे मेरे पास तो प्रिंटर मैंने लगा नहीं रखा है, यहाँ पे आप कॉपीज डाल सकते हैं। फिर पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, यानी कि पेज कैसा चाहिए, तो वो चीजें आप करके बस प्रिंट कर लीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। फिर हम लोग फिर से फाइल मेन्यू में चलते हैं, ताकि फाइल मेन्यू तो आज कवर कर ही लें पूरी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रीनेम, सो
वी कैन रीनेम दिस फाइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 4 पड़ा हुआ है, इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको चेंज करते हैं डिजिपथ P1 यानी कि प्रैक्टिस 1। ये देखो चेंज कर दिया हमने। फाइल में क्लिक करेंगे, अगले ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले नीचे दिया हुआ है वर्जन हिस्ट्री। वर्जन हिस्ट्री का मतलब होता है इस डॉक्यूमेंट में आपने इससे पहले क्या चेंजेस करे हैं वो यहाँ पे दिख जाते हैं ना। जैसे जस्ट नाउ वर्जन क्रिएट मानस मिश्रा, अभी तुरंत हुआ तो इसमें कुछ चेंजेस हुए नहीं तो यहाँ दिखेंगे नहीं। जाहिर सी बात, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं आप, और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस फाइल के बारे में तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। इसी के साथ हमारा फाइल मेन्यू समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे होम पेज की नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, है ना। चलिए, राधे राधे, थैंक यू सो मच।